सोचिए आपका एक्सीडेंट हो जाए और आपको बचाने वाली औरत आपकी सबसे बड़ी फैन निकले। किस्मत अच्छी है ना? गलत। आज की कहानी है पॉल की, जिसका सामना एक ऐसी सन की फैन से होता है जो उसे अस्पताल ले जाने के बजाय अपने घर में कैद कर लेती है। प्यार और पागलपन के बीच की ये लकीर जब धुंधली होती है तो शुरू होता है रूह कंपा देने वाला खौफ का खेल। कहानी शुरू होती है एक बर्फीली सुबह से। एक चमचमाती काली मस्टैंग कार पहाड़ी रास्तों पर फर्राटे भर रही है। आसमान में अंधेरा छा रहा है और बर्फ गिर रही है, लेकिन कार चला रहा बंदा एकदम चिल है। ये है पॉल, एक बहुत बड़ा राइटर। पैसा, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, सब है इसके पास। इसने अभी अभी अपनी नई बुक पूरी की है और उसी की खुशी में अपनी मैन्युस्क्रिप्ट लेकर शहर जा रहा है। लेकिन भाई, पॉल की किस्मत खराब थी। रास्ते में बर्फीला तूफान इतना बढ़ गया कि सामने का कुछ दिखना ही बंद हो गया। पॉल थोड़ा जिद्दी था। उसने सोचा निकाल लूंगा, पर गाड़ी फिसल गई। उसने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी सीधे खाई में जा गिरी। पॉल के सिर पर गहरी चोट लगी और वह बेहोश हो गया। तभी वहां एक मसीहा बनकर एक राहगीर आया। उसने लोहे की रॉड से कार का दरवाजा तोड़ा और पॉल को बाहर निकाला। उसने पॉल को सीपीआर दिया, चेक किया कि सांस चल रही है या नहीं, और फिर उसे अपने कोट में लपेटकर वहां से ले गया। जब पॉल की आंख खुली तो उसने खुद को एक अनजान बिस्तर पर पाया। हाथ में ड्रिप लगी थी। उसके सामने एक औरत खड़ी थी जिसका नाम था एनी। एनी ने बताया कि वह पॉल की सबसे बड़ी फैन है। उसने यह भी कहा कि बाहर इतनी बर्फ गिर चुकी है कि सारे रास्ते बंद हैं और फोन वोन भी काम नहीं कर रहे, इसलिए वो उसे अस्पताल नहीं ले जा सकी। उसके पास एनी के घर रुकने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। किस्मत अच्छी थी कि पहाड़ों में अकेले रहने से पहले एनी एक नर्स थी, इसलिए उसे वहां डॉक्टरी मदद मिल गई। पॉल ने देखा कि एनी का चेहरा कितना भोला और शांत है और वह कितनी समझदारी से वक्त पर उसे दवा और पानी दे रही है। अपनी टूटी टांगों की हालत देखकर पॉल ने मान लिया कि अब कुछ दिन बिस्तर पर ही रहना पड़ेगा। तभी एनी ने पॉल से उसकी नई लिखी हुई कहानी पढ़ने की मांग की। जिस औरत ने भारी बर्फबारी में उसकी जान बचाई थी, उसे पॉल मना नहीं कर पाया और तुरंत मान गया। उसे क्या पता था कि यहीं से उसकी मुसीबत शुरू होने वाली है। दरअसल पॉल अपनी लिखी कहानी जमा करने न्यूयॉर्क जा रहा था। तभी उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी हड्डियां टूट गईं। उसने एनी को अपने एजेंट और बेटी का नंबर दिया और गुजारिश की कि वह अगले दिन उन्हें फोन करके बता दे कि वह ठीक है। उधर न्यूयॉर्क में उसका एजेंट परेशान था क्योंकि पॉल का कोई अता पता नहीं था। आखिरकार उसने वहां के पुलिस को फोन किया। जब शेरिफ को पता चला कि इतना बड़ा लेखक गायब है तो वह जांच करने पॉल के होटल पहुंचा, पर पता चला कि पॉल तो कई दिन पहले ही वहां से निकल चुका है। इधर एनी ने एक ही बार में कहानी के 40 पन्ने पलट डाले। उसे कहानी में गालियां और बुरे शब्द पसंद नहीं आए। उसे लगा कि इससे पढ़ने वाला बदतमीज लगेगा। पॉल ने उसे समझाने की कोशिश की कि कहानी के पात्रों के लिए यह जरूरी है, लेकिन एनी अचानक भड़क गई। उसका व्यवहार एकदम बदल गया, जैसे वह कोई दूसरी ही औरत हो। पॉल को समझ आ गया कि वह किसी गलत इंसान के चंगुल में फंस गया है। वह एकदम पागल सी हो गई थी और बस पॉल से लड़ने का बहाना ढूंढ रही थी, और इसी बीच उसने बेड पर सूप भी गिरा दिया। फिर वह गुस्से में उठी और पॉल को खरी खोटी सुनाने लगी। लेकिन जैसे ही बहस खत्म हुई, एनी एकदम बदल गई और फौरन झुककर पॉल से माफी मांगने लगी। पॉल ऊपर से तो शांत दिख रहा था, पर अंदर से वह बुरी तरह डरा हुआ था। उधर पॉल को ढूंढते हुए शेरिफ उसी रास्ते पर जा रहा था जहां पॉल गया था। रास्ते में उसे एक टूटी हुई टहनी दिखी तो उसने उतरकर छानबीन की, पर बर्फबारी इतनी ज्यादा थी कि उसे हार मानकर लौटना पड़ा। उसे पता भी नहीं चला कि पॉल की कार पास में ही बर्फ के नीचे दबी पड़ रही थी। जब शेरिफ वापस जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठ रहा था, तभी वहां से एनी गुजरी, जो शहर से लौट रही थी। शेरिफ को खाली हाथ जाता देख एनी के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी आ गई। जब एनी घर पहुंची तो उसने बड़े उत्साह के साथ पॉल को उसकी असेली सीरीज की नई किताब दिखाई। पॉल को इसी सीरीज से पहचान मिली थी, लेकिन वह इसमें दिखाई गई हिंसा से पक चुका था। उसे लगा कि वह सिर्फ एक ही कहानी तक सीमित रह गया है, इसलिए उसने आखिरी किताब में मेन कैरेक्टर असेली को ही मार दिया था। लेकिन एनी, जो इस सीरीज की दीवानी थी, एनी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कहानी का अंत इतना बुरा होगा। वो हर रात पॉल के बिस्तर के पास बैठकर उसे किताब के मजेदार हिस्से सुनाती थी। दूसरी तरफ बेचारा पॉल सुबह से रात तक सुनते सुनते बुरी तरह पक चुका था। एनी पर तो किताब का किरदार का ऐसा भूत सवार था कि उसने अपने पालतू सुअर का नाम भी वहीं रख दिया था। वो सुअर को पॉल के पास ले आती ताकि उन दोनों की जान पहचान हो सके। लेकिन जिस रात एनी ने किताब खत्म की, उसे पता चला कि उसका प्यारा किरदार मर चुका है। ये जानकर एनी गुस्से से पागल हो गई और उसे शर्मिंदगी भी महसूस हुई। वो सीधा पॉल के पास पहुंची और उससे लड़ने लगी। पॉल ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो मरा नहीं है, उसकी यादें जिंदा हैं, पर एनी तो आग बबूला थी। उसने एक न सुनी। उसने गुस्से में पास पड़ा एक स्टैंड उठाया और जोर से पॉल के बेड पर दे मारा। फिर उसने पॉल को खूब खरी खोटी सुनाई और जाते जाते धमकी दी कि मैंने शहर में किसी को फोन नहीं किया है, कोई तुझे बचाने नहीं आने वाला। इतना कहकर वो टशन में अपनी गाड़ी लेकर निकल गई। पॉल खिड़की से उसे जाते हुए देखता रहा और उसने ठान लिया कि अब उसे खुद ही इस मुसीबत से निकलना होगा। पर जैसे ही उसने बेड से नीचे पैर रखे, उसकी कमजोरी की वजह से उसके पैर लड़खड़ा गए और उसे जानलेवा दर्द हुआ। पॉल पसीने से नहाया हुआ था, फिर भी उसने किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की। बाहर निकलते ही पॉल ने देखा कि चालाक एनी ने पहले ही अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था। खुद को बिल्कुल बेबस महसूस करते हुए पॉल वहीं दरवाजे के सहारे टिक गया और उसे गहरी नींद आ गई। अगले दिन जब एनी वापस आई तो उसने पॉल को वहां पड़ा देखा। पूरी रात फर्श पर लेटे लेटे एनी को यही लगा कि पॉल भागने की फिराक में था। गुस्से में वह पॉल की वही नई लिखी हुई किताब उठा लाई जो अभी छपने वाली थी। उसने उस पर मिट्टी का तेल डाल दिया ताकि उसे जला सके। उसने पॉल को माचिस थमा दी और मजबूर किया कि वह खुद उसे आग लगाए।
पॉल ने दिखावा किया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और झूठ बोला कि उसके पास इसकी कई कापियां हैं, लेकिन डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे और वह माचिस नहीं जला पा रहा था। एनी ने पॉल के बहानों पर यकीन नहीं किया और बिस्तर के पास भी तेल छिड़क दिया। पॉल की सबसे बड़ी फैन होने के नाते वह जानती थी कि पॉल हमेशा अपनी किताब की एक ही कॉपी रखता है। आखिर में हार मानकर पॉल ने जलती माचिस अपनी किताब पर फेंक दी। वह बेबस होकर अपनी मेहनत को राख बनते देखता रहा। तभी अचानक आसमान में एक हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजी। उम्मीद की किरण दिखते ही पॉल खिड़की की तरफ लपका। शेरिफ की टीम उसे ढूंढ रही थी, लेकिन नीचे पॉल की पुरानी मस्टैंग कार न दिखने पर शेरिफ को लगा कि पॉल यहाँ नहीं है और वे चले गए। यह देखकर एनी ने राहत की सांस ली और पॉल के लिए दर्द की दवा ले आई। पर पॉल ने वह दवा खाई नहीं, बल्कि एनी के जाते ही उसे चुपचाप गद्दे के नीचे छिपा दिया। अगले कुछ दिनों तक पॉल की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो एनी की दी हुई दवाइयां खाए, इसलिए वो उन्हें चुपके से बिस्तर के नीचे छिपा देता था। इस बीच एनी ने पॉल के लिए एक व्हील चेयर का इंतजाम किया और शहर जाकर उसके लिए मेज, कुर्सियां और एक टाइपराइटर भी खरीद लाई। उसने पॉल पर दबाव बनाया कि वो मिजरेबल्स सीरीज को आगे लिखे और मरी हुई मुख्य पात्र को फिर से जिंदा कर दे। पॉल की हालत अभी ठीक नहीं थी, इसलिए बेबसी में उसे एनी की बात माननी पड़ी। तभी किस्मत से पॉल को जमीन पर एक हेयर पिन दिखाई दी। उसे देखते ही उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने टाइपराइटर पर कुछ शब्द लिखे और फिर हाथ से पोंछकर उन्हें धुंधला कर दिया। उसने एनी से बहाना बनाया कि उसे लिखने के लिए एक खास किस्म का महंगा सफेद कागज चाहिए और उसे लाने के लिए उसे शहर जाना होगा। एनी को गुस्सा तो बहुत आया और उसने पॉल के पैर पर किताब भी दे मारी, लेकिन अपनी पसंदीदा कहानी को आगे बढ़ते देखने की चाहत में वो शहर जाने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही एनी गई, पॉल ने झुककर वो हेयर पिन उठाई और उससे दरवाजे का ताला खोल दिया। वो मदद के लिए फोन करने भागा, लेकिन उसे तब झटका लगा जब पता चला कि वो फोन असली नहीं बल्कि एनी का रखा हुआ एक खिलौना था। भागने का रास्ता ढूंढते ढूंढते वो बस एक पेंगुइन की मूर्ति से टकराते टकराते बचा। किस्मत अच्छी थी कि उसने उसे वक्त रहते पकड़ लिया और वापस रख दिया। फिर वह दबे पांव स्टोर रूम में गया, वहां से पेनकिलर का एक पत्ता उठाया और अपनी पैंट में छिपा लिया। वह वहां से भागने की फिराक में था। पॉल ने किचन में जाकर देखा कि पीछे के दरवाजे से निकलने का रास्ता तो है, लेकिन वो इतना तंग था कि उसे घिसट घिसट कर निकलना पड़ता। तभी अचानक उसे बाहर एनी की कार की आवाज सुनाई दी। पॉल बुरी तरह घबरा गया। वो जल्दी से अपनी व्हील चेयर पर बैठा, लिविंग रूम का दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में भाग आया। अभी वो गोलियां छिपा ही रहा था कि एनी अचानक अंदर आ गई। खुद को फंसता देख पॉल ने फौरन अपने पेट को पकड़ लिया और ऐसे नाटक करने लगा जैसे उसे बहुत तेज दर्द हो रहा हो। उसने एनी से मिन्नतें की कि वो उसे दर्द की दवा ला दे। जैसे ही एनी वहां से गई, पॉल ने चुराई हुई गोलियां निकाली, उन्हें पीसकर पाउडर बनाया और मिला दिया। दूसरी तरफ पुलिस वाले कई दिनों से पॉल को ढूंढ रहे थे। आखिरकार शेरिफ को उसकी पलटी हुई कार मिल गई, पर पॉल वहां नहीं था। कार के दरवाजे पर खरोंचें देखकर शेरिफ समझ गया कि कोई उसे निकाल कर ले गया है, पर कहां? यह एक रहस्य था। शेरिफ ने सुराग ढूंढने के चक्कर में पॉल की लिखी मिसलेनियस सीरीज की सारी किताबें खरीद डाली। इधर पॉल दिन रात बस लिखने और टाइप करने में जुटा रहता था। जब एनी ने उसकी नई कहानी में मिसलेनियस के वापस आने के बारे में पढ़ा तो वो खुशी से झूम उठी और दौड़ती हुई पॉल के पास गई। इस खास मौके का जश्न मनाने के लिए कैंडल लाइट डिनर का पूरा सेटअप जमाया था। खाने के बीच में जब एनी मोमबत्तियां लाने गई तो पॉल ने मौका पाकर उसके गिलास में पहले से तैयार किया हुआ पाउडर डाल दिया। उसने गिलास को हल्का सा हिलाया भी ताकि पाउडर ठीक से मिल जाए और पकड़ा ना जाए। पॉल को पूरा भरोसा था कि उसका भागने का प्लान इस बार पक्का कामयाब होगा, लेकिन जैसे ही एनी वापस आई, गिलास उठाते वक्त उसका हाथ टेबल पर रखी मोमबत्ती से टकरा गया और किस्मत देखो, एनी का गिलास गिरकर चकनाचूर हो गया। पॉल तो बस हक्का बक्का होकर देखता रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसकी इतनी मेहनत से बनाई गई प्लानिंग पर एक बार फिर पानी फिर गया था। कुछ ड्रिंक्स होने के बाद एनी थोड़ी भावुक हो गई। उसने पॉल के पास जाकर दिल की बात कह दी कि वह उससे सच्चा प्यार करती है, लेकिन उसे यह भी पता था कि पॉल उसे कभी प्यार नहीं करेगा और जैसे ही उसके पैर ठीक होंगे वह केबिन छोड़कर भाग जाएगा। तभी अचानक एनी ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाल ली। उसने कहा कि जब वह दुखी होती है तो उसका हाथ ट्रिगर पर खुद ब खुद चला जाता है। उसे लगा कि शायद वह पॉल के लिखने के काम में रुकावट बन रही है, इसलिए वह खुद को शांत करने के लिए केबिन से बाहर चली गई। पॉल बुरी तरह डर गया। उसने अपनी जान बचाने के लिए किचन से चाकू उठा लिया और एनी का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी लौटते वक्त उसकी नजर मेज पर रखी एक बायोग्राफी पर पड़ी। कुछ सोचकर उसने पन्ने पलटे और पढ़ने लगा। उसमें एनी की फोटो के साथ उसके बारे में काफी कुछ छपा था। अब पढ़ते पढ़ते पॉल के होश उड़ गए जब उसे पता चला कि एनी जिन जिन अस्पतालों में रही, वहां रात के वक्त रहस्यमयी तरीके से छोटे बच्चों की मौत हो जाती थी और हर बार उन मौतों के पीछे एनी का ही हाथ था। पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ दहाड़कर जेल भेज दिया था और उसे शैतान औरत का नाम दिया गया। पॉल जैसे जैसे पढ़ता गया, डर के मारे उसकी हालत खराब होने लगी। वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गया। उसने अपनी सुरक्षा के लिए सफेद पट्टी के अंदर एक चाकू छिपा लिया और बार बार उसकी प्रैक्टिस करने लगा। आधी रात को जब एनी लौटी तो वह कमरे के दरवाजे पर बस एक पल के लिए रुकी और फिर चली गई। पॉल ने चैन की सांस ली और चाकू को बिस्तर के नीचे रख दिया ताकि जरूरत पड़ने पर काम आए। लेकिन अगली सुबह पॉल की आंख खुली तो वह दंग रह गया। एनी चुपचाप कमरे में आकर उसके सिरहाने खदीदी दाढ़ी थी।
और उसे घूर रही थी। इससे पहले कि पॉल कुछ समझ पाता, एनी ने उसे एक सुई लगा दी और वह गहरी नींद में सो गया। जब पॉल दोबारा जागा तो उसने देखा कि एनी ने उसके हाथ पैर बांध दिए हैं। वह बिस्तर पर किसी लाचार मेमने की तरह पड़ा था, हिल भी नहीं पा रहा था। एनी ने बड़े ठंडे दिमाग से बताया कि उसे कैसे पता चला कि पॉल कमरे से बाहर निकला था। दरअसल हॉल में रखी पेंगुइन की मूर्ति अपनी जगह से हिली हुई थी, जिससे एनी को सब समझ आ गया। पॉल ने सोचा कि बिस्तर के नीचे छिपा चाकू निकाल ले, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी, वह उस तक पहुंच नहीं पाया। इतने में एनी आ गई और उसने वही चाकू ढूंढ निकाला जिसे पॉल खोज रहा था। एनी ने उसे डराने के लिए एक पुरानी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे दक्षिण अफ्रीका की खदानों के मालिक चोरी करने वाले मजदूरों की टांगें बेरहमी से तोड़ देते थे। अभी पॉल कुछ समझ पाता, उससे पहले ही एनी ने उसकी टांगों के बीच लकड़ी का एक गुटका रखा और भारी हथौड़े से उसकी टांगों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पॉल की टांगें पूरी तरह चकनाचूर हो गई थीं। वह दर्द से कराह रहा था, लेकिन एनी को तसल्ली नहीं हुई। उसने दोबारा वार किया ताकि पॉल कभी भागने की सोच भी न सके। अगले दिन इलाके का शेरिफ, जो पॉल की तलाश में भटक रहा था, उसने एनी को शहर की तरफ जाते देखा। एनी का बर्ताव बहुत अजीब था। वह रास्ते में लोगों को गालियां दे रही थी। शेरिफ को खटका हुआ कि यह औरत जो अकेले रहती है, हफ्ते में इतनी बार शहर क्यों आ रही है। वह सीधा उस दुकान पर पहुंचा जहां से एनी सामान लेती थी। दुकानदार ने बताया कि एनी आजकल खाने पीने के बजाय टाइपराइटर और लिखने वाले कागज बहुत ज्यादा खरीद रही है। शेरिफ को दाल में कुछ काला लगा। उसने पुलिस स्टेशन जाकर एनी की पुरानी फाइल खंगाली। फाइल देखते ही उसके होश उड़ गए। पता चला कि एनी पहले एक अस्पताल में नर्स थी और उस पर कई मासूम बच्चों के कत्ल का इल्जाम था। वह जेल भी जा चुकी थी और वहां से छूटने के बाद इस सुनसान इलाके में आकर रहने लगी थी। तभी शेरिफ की नजर फाइल में लगी एक फोटो के नीचे लिखे वाक्य पर पड़ी। ये शब्द बिल्कुल वही थे जो किताब की हीरोइन मिजरी ने कहे थे। शेरिफ को तुरंत समझ आ गया कि एनी भी पॉल की किताबों की दीवानी है। उसे शक हुआ और वो फौरन अपनी जीप लेकर एनी के घर पहुंच गया। एनी ने जैसे ही शेरिफ को आते देखा, उसने बिना देर किए पॉल को बेहोशी का एक और इंजेक्शन ठोक दिया। पॉल ने बचने की कोशिश तो की, पर दवा ने तुरंत काम कर दिया और वो ढेर हो गया। एनी उसे घसीटते हुए तहखाने में ले गई और वहां छिपा दिया। फिर उसने बड़े आराम से दरवाजा खोला और शेरिफ का स्वागत ऐसे किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। एनी ने बहाना बनाया कि वो पॉल की हैंडराइटिंग की नकल करने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए उसने टाइपराइटर और कागज खरीदे थे। शेरिफ ने काफी देर तक तहखाने की छानबीन की, पर उसे कुछ नहीं मिला। उसे लगा कि शायद वो ही गलत था, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने वाला था, उसे तहखाने से कुछ गिरने की आवाज आई। हुआ ये था कि बेहोश पॉल की आंख खुल गई थी और सबका ध्यान खींचने के लिए उसने पास में रखी बारबेक्यू ग्रिल गिरा दी थी। शेरिफ वापस मुद्दा। उसने तहखाने का दरवाजा खोला और देखा कि पॉल अधमरी हालत में जमीन पर पड़ा है। शेरिफ का शक यकीन में बदल गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, बेरहम एनी ने मौका पाकर शेरिफ की पीठ में गोली मार दी। शेरिफ वहीं ढेर हो गया। ये सब देखकर पॉल की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। एनी ने अपनी बंदूक रखी और बड्ढे ठंडे लहजे में बोली कि अब वो पॉल के साथ मरने के लिए तैयार है, ताकि वो दोनों हमेशा के लिए एक साथ हो सकें। बात करते करते वो धीरे धीरे पॉल की तरफ बढ़ने लगी। मामला बिगड़ता देख पॉल ने एक चाल चली। उसने सुझाव दिया कि क्यों ना वे आज रात ही मिसेली सीरीज को खत्म कर दें, ताकि मिसेली का किरदार हमेशा के लिए अमर हो जाए। एनी को यह आइडिया पसंद आ गया। उसे लगा कि पुलिस इतनी जल्दी उन्हें ढूंढ नहीं पाएगी, इसलिए उसने पॉल को काम पूरा करने की मोहलत दे दी। पॉल ने मौके का फायदा उठाकर तुरंत वो जलने वाला लिक्विड अपनी जेब में छिपा लिया। फिर क्या था, पॉल रात के 11 बजे तक लिखता रहा और आखिर में क्लाइमैक्स तक पहुंच गया। एनी भी यह जानने के लिए मरी जा रही थी कि आखिर मिसेली दोबारा जिंदा कैसे होगी। कहानी खत्म करने से ठीक पहले पॉल ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक शैंपेन और सिगरेट मांगी। एनी को लगा कि यह तो उसका स्टाइल है, इसलिए वो खुशी खुशी किचन में तैयारी करने चली गई। जब एनी तैयारी कर ही रही थी तो पॉल ने कहा कि आज 2 गिलास लाओ, क्योंकि मिसेली को वापस लाने में एनी का भी बड़ा हाथ है। यह सुनकर एनी फूली नहीं समाई, लेकिन जैसे ही वो दूसरा गिलास लेने के लिए मुद्दी, पॉल ने फुर्ती दिखाई। उसने मैन्युस्क्रिप्ट को जमीन पर फेंका, उस पर लिक्विड छिड़का और माचिस तैयार कर एनी का इंतजार करने लगा। जैसे ही एनी कमरे में आई, वो नजारा देखकर दंग रह गई। पॉल ने उसे साफ कह दिया कि पिछले कुछ दिनों से उसने जो दर्द सहा है, आज उसका बदला लेने की बारी है। पॉल ने बड़ी बेरुखी से माचिस जलाई और बिना किसी अफसोस के आखिरी पन्ना फूंक दिया। वैसे ही एनी का पारा 7वें आसमान पर रहता था और उसे और चिढ़ाने के लिए पॉल ने पांडुलिपि के आखिरी पन्ने में आग लगा दी। यह देख एनी घबरा गई और पागलों की तरह आग बुझाने की कोशिश करने लगी। तभी पॉल को मौका मिल गया। उसने टाइपराइटर उठाया और पूरे जोर से एनी के सिर पर दे मारा, पर एनी भी कहां हार मानने वाली थी। वो तुरंत उठी और झपट्टा मारकर पॉल का गला दबाने लगी। पॉल ने अपना अंगूठा उसकी आंख में घुसा दिया और उसे जमीन पर पटक दिया। तभी पॉल के सामने पिस्तौल की ठंडी नली आ गई। किस्मत अच्छी थी कि गोली बस उसकी बांह को छूकर निकल गई। पॉल भी पीछे नहीं हटा। उसने जैसे तैसे बंदूक की आखिरी गोली चला दी। अब दोनों के पास हथियार नहीं थे, बस हाथ पैर से गुत्थम गुत्था हो रहे थे। लड़ाई के बीच पॉल ने चालाकी से एनी को ऐसी ठोकर मारी कि वो सीधे टाइपराइटर पर जा गिरी। उसके सिर से खून बहने लगा और वो वहीं सुध बुध खो बैठी। पॉल को लगा मौका है। वो रेंगते हुए दरवाजे की तरफ जाने लगा, लेकिन एनी किसी झोंक की तरह फिर से उस पर लपक पड़ी और उसका दम घोंटने की कोशिश करने लगी। आखिर में पॉल के हाथ जमीन पर पड़ी सुअर की मूर्ति लग गई। उसने उसे उठाकर एनी के सिर पर दे मारा और एनी वहीं ढेर हो गई। और मूवी यही खत्म होती है।